नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस तक पर। सक्सेस तक लर्न विथ ऑल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक पूर्वावलोकन घटना चक्र की सीरीज शुरू किए हुए हैं, स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें कि हम भारतीय भूगोल को लेकर चल रहे हैं। जिसमें हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं जो आपने देखी होंगी। तो आप इसी क्रम में हम आगे का आज पढ़ेंगे और चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है भौतिक विभाजन पूर्वावलोकन में। तो सभी मित्रों, क्लास शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे चैनल सक्सेस तक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको बताया हुआ है कि आपको पहले ही बताया हुआ है, सब्सक्राइब करेंगे। आपको पहले ही बोला है कि पूर्वावलोकन में जो शॉर्ट्स नोट दिए हुए हैं उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, खाली बस पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसको करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो चलिए देखते हैं कि भौतिक विभाजन, हम भौतिक विभाजन के अंतर्गत जो 10 टॉपिक्स हैं उसके अंतर्गत हम 4 टॉपिक्स आज पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक आपका है भौतिक विभाजन के अंतर्गत भारत के भौतिक प्रदेश। तो भारत के भौतिक प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा चुंबकत्व अध्ययन की शाखा हुआ है जो चट्टानों, अवसादों, निर्माण संरचित गुणों अध्ययन करती है। तो ये सब तो आपको पता है कि ये सब जो लिखा है तो आप पढ़ लेंगे खुद से ही। लेकिन हम सीधे क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करेंगे। हाँ, इसको अब हमको बताएंगे आपको कि कितने कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए भौतिक विभाजन कितना है, 6 भागों में मूलतः विभाजित किया गया है। जिसमें क्या क्या है, देखिए 6 भागों के अंदर पहला है, आपको 6 भाग दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो पहला भाग आपका है उत्तर तथा उत्तरी पूर्व पर्वतमाला, उत्तर का भारतीय मैदान, फिर भारतीय मरुस्थल, फिर प्रायद्वीपीय भारत, फिर तटीय क्षेत्र, ये रहा तटीय क्षेत्र, और ये रहा द्वीपीय समूह, ये रहा द्वीप, ये रहा द्वीप। ठीक है, ये दक्कन का पठार है, ये मैदान है, ये मरुस्थल है, और ये ऊपर के पर्वतीय भाग है। ठीक है, ये ऊपर के पर्वतीय भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये रहे भाग। तो ये 6 भागों में डिवाइड किया गया है, तो आप इतना ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि भारत से उपबद्ध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। तो आपको पता होगा कि एक गोंडवाना लैंड था और अंगारा लैंड था। तो भारत तो भाग है गोंडवाना लैंड का, लेकिन जब भारत जब यहाँ पे जब भू सन्निधि का सिद्धांत मतलब भू सन्निधि जब हुआ और जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड टूटे, तो देखिए यहाँ पे गोंडवाना लैंड था, यहाँ अंगारा लैंड था। तो भारत यहाँ से टूट के यहाँ पे जाके चिपक गया। तो ये किस तरफ सरका, उत्तर की तरफ सरका। ठीक है, ये रहा उत्तर की तरफ सरका। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वही दिया हुआ है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग था। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अटलांटिक, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में होते हैं। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विशाल विखंड हुआ है, जिसमें भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर स्थापित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है, जो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है, जिसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा। क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीन पर देखिए आपने कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। अभी बताया 6 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। उत्तर का जो पर्वतीय भाग है, फिर उत्तर का मैदान, फिर मरुस्थलीय भाग, फिर तटीय मैदान, फिर दक्कन का पठार मतलब पठारी क्षेत्र जो बीच का है, और उसके बाद जो ये है मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, और तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, 6 भागों में विभाजित है। तो यहाँ पे लिखा हुआ वही लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है उत्तराखंड विशेष का पूछा हुआ है। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो किसमें पाए जाते हैं, तराई भाग में पाया जाता है। देखिए तराई में क्या होता है कि तराई भाग में नमी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी मिट्टी जो होती है बहुत ही महीन मिट्टी होती है। महीन मिट्टी होती है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जल एब्जॉर्ब कर लेता है नीचे। तो जब वही पाताल तोड़ कुएं मतलब ये होता है कि पाताल तोड़ कुएं का अंतर ये होता है कि इसे यहाँ से मान लीजिए ये सतह है और यहाँ से नीचे एब्जॉर्ब हो जाती है पानी, तो यहाँ से अपने आप ये पानी निकलने लगता है। इसे पाताल तोड़ कुएं, ये ऐसा कर्नाटका में भी पाया जाता है। कर्नाटका नहीं, ये तो सिवाय तराई में तो पाया जाता है। ऐसी स्थिति आपको ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया का जो नीचे का भाग है, जो एप्पल ग्रेट वाइट जो ग्रेट वाइट है उसके दक्षिण साउथ वाइट्स है उसके पास में पाई जाती है। ठीक है, ये पाताल तोड़ कुएं यहाँ पे है कि स्वतः ही निकलते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन। अब ये क्या है कि भारत के भू आकारों की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों का मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन का ही विस्तार है, सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समविंशति में हुई है। कश्मीर घाटी की रचना एक समविंशति में हुई है, तो पहला तो सही है। अब दूसरा देखते हैं क्या है। तो कश्मीर घाटी की संरचना एक समविंशति में हुई है, ये सही है कि नहीं सही है, ये सही है कि नहीं सही है, ये दूसरी भी सही है, हाँ समविंशति से हुई है, ठीक है। कश्मीर घाटी क्योंकि समविंशति से तो हुई है ना, वहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ है, तो हिमालय तो समविंशति से ही तो हिमालय का निर्माण हुआ है। अब देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है इसमें, दो तो इसमें होगा, तीसरा है क्या, देखिए तीसरा क्या है, ये आपके सामने है। तीसरा इसका क्या था, दो तो आपको बता दिए। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, अग्रगर्त हुई है, ये भी सही है। और चौथा क्या है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट का त्रिकोणीय, नहीं ये नहीं है, भारतीय प्लेट नहीं, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट से, यूरेशियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के डिवाइड से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ है, मतलब कि इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर सही है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। हाँ, कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की संविस्तृति हुई है। सुएज के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीपीय के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोक दिया, तो हिमालय के उत्तर बलयन के समक्ष अग्रगर्त पैदा हो गया। ये अग्रगर्त एक विशाल भूसंधित की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियां द्वारा निरंतर लाए जाने के अवसादों के अग्रसर धीरे धीरे बढ़ता गया, और बाद में जैसे देखिए यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे था, इसे यहाँ पे बीच में हिमालय, ये 33 सागर था, तो इधर से ऐसे ऐसे नदियां आई, फ्लो हुई, तो यहाँ बीच में जमा करते 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 यहाँ पे हिमालय बन गया, हिमालय बन गया, तो वहीं से सन्नत से हुआ। अच्छा था क्या, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेटों और यूरेशियन प्लेटों के टक्कर से हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है, भारतीय प्लेटों और यूरेशियन प्लेटों के टक्कर से हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा था, तो ये आईएएस का बीपीएससी का क्वेश्चन था। चलिए देखिए, अब देखिए लोअर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो क्या है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो पहला देखते हैं, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड माउंटेन का उदाहरण है, सही है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, गलत है। और दूसरा, भारत में गोंडवाना शिलाओं के कोयले बृहत्तम भंडार है, सही है। तो मतलब ये सी वाला आपका रॉन्ग है, ठीक है, आगे का और सही है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, जो बताया हुआ वही लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो यहाँ पे सूची 1 है, सूची 2 से मिलाना है। तो एक तरफ क्या है, देखिए सूची 1 को सूची 2 से, तो पूरा उसको फुल कर देते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो पहला ऑप्शन देख लीजिए क्या है, दक्कन ट्रैप। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो देखिए इस तरफ क्या है, दक्कन ट्रैप पश्चिमी घाट, दक्कन ट्रैप पश्चिमी घाट, दक्कन ट्रैप पश्चिमी घाट, और इधर क्या है, देखिए थोड़ा करेंगे, अरावली नर्मदा ताप्ती कैम्ब्रियन जलोढ़ निक्षेप। तो आप इसको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं सीधे, कि क्योंकि अब आधा इधर क्वेश्चन है आधा उधर क्वेश्चन है, तो अच्छे से नहीं, तो इसीलिए इसका आंसर देख लीजिए आप सीधे कि इसका बी नंबर क्वेश्चन आंसर होगा, और यहाँ एक्सप्लेनेशन इसका लिखा हुआ है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, क्या एक्सप्लेनेशन है पढ़ देते हैं हम, ठीक है। उत्पत्ति के दक्कन तरण की उत्पत्ति क्रिस्टेशियस काल में हुई है, के अंतिम चरण में हुई है। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति सोनोजोइक उत्तर नूतन काल में हुई है, इसको याद कर लेंगे। अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अरावली की उत्पत्ति कब हुई है, ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अरावली का उत्पत्ति ये पूछा हुआ है कई बार, अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है। और चौथा क्या है, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन काल में हुई है, ठीक है। तो इसका छोड़ सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन भी तो यूपीएससी का, तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इसका पढ़ लेंगे तो थोड़ा अच्छा ही रहेगा, अगर लेवल बढ़ा तो आ जाएगा। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, केरल का कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र केरल का कुट्टानाडु है,
केरल का कुट्टानाडु क्या है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। केरल का कुट्टानाडु भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा कुट्टानाड की खेती तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। ये आप याद कर सकते हैं, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कि FAO द्वारा इसको कुट्टानाड की खेती को वैश्विक क्या घोषित किया गया, वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया। ठीक है, तो पूछ सकता है। चलिए देखिए क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर C, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है सिंधु क्षेत्र, असम क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, मध्य भारत का क्षेत्र। तो मरुस्थल कौन सा है, तो सिंधु का क्षेत्र मरुस्थल है। क्योंकि देखिए सिंध के पूर्व साइड में तो ही राजस्थान है, सिंध नदी पाकिस्तान से जाती है, उसके पूर्व साइड में ही मरुस्थल है, तो सिंध का क्षेत्र मरुस्थल है। ठीक है, MPPC में पूछा हुआ। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार मरुस्थल, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य में पाकिस्तान में है, लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित। इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंध द्वारा सिंचाई क्षेत्र है। ठीक है, तो ये तो हम बोले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। तो ये BPSC का क्वेश्चन है, कौन सा जिला नहीं है। तो ये तो स्टेट वाला एग्जाम है, तो इसको छोड़ भी सकते हैं आप, वैसे भी यूपी के एग्जाम में आएगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। तो गोंडवाना सबसे नवीनतम है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं पहले इसके, एक सेकंड रुकिए, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूं मैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ की चट्टानों के बाद हुआ है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है, और विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इसमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी आदि प्राप्त होता है। विंध्य क्रम की चट्टानों के काफी समय में बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। भारत का अधिकांश कोयला भंडार, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र में ही प्राप्त होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको याद करने की जरूरत है, बाकी कहानी है वो तो। ठीक है, ये हो गया। आ जाता है ये रहा आपका, भारत के अधिकांश कोयला प्राप्त होता है। ठीक है, और उसके बाद इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यह सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले प्राप्त होती है, इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। ठीक है, ये रहा एक्सप्लेनेशन आपका। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अच्छा दिख रहा है। चलिए पढ़ते हैं। तो क्या है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। तो पहला क्या है, JD दाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों को भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। और दूसरा क्या है, भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया गया है। तो दूसरा सही है, पहला असत्य है। इसको आप रट लेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ये 36 पीसेस का क्वेश्चन है, और ऊपर से इसको रट सकते हैं आप कि इसमें डिवाइड किया है, किन किन भागों में डिवाइड किया है, आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया गया है। पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है। तो इस हिसाब से कथन 1 असत्य है, परंतु कथन 2 सत्य है। ठीक है, ये रहा आपका, भूगर्भिक समय मापक अनुसार चट्टानों का आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन, आर्यन युग में विभाजित किया गया। भारतीय भूगर्भिक समय मापक TS हॉलैंड ने किया था, TS हॉलैंड ने किया है। ठीक है, TS हॉलैंड ने किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है, किसके रूप में, पेडी प्लेन, जियो सिंक्लाइन, कास्ट प्लेन।
तो किसमें किया गया है, किसमें वर्णित किया गया है, तो जियोसिंक्लाइन में वर्णित किया गया है। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं हम। एक्सप्लेनेशन क्या है देख लीजिए, बीपीएससी का क्वेश्चन है 2022 का, कि गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन या भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। भू अभिनति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतालय निर्माण की प्रक्रिया के तीसरे चरण में हुआ था। देखिए क्या बोला, भू अभिनति गर्त का मतलब क्या है, ये देखिए जब क्या होता, गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड बगल में था, मतलब क्या था कि जब हिमालय का निर्माण नहीं हुआ था तो दोनों तरफ से जब नदियां आती थी 33 सागर में जब गिरती रहती थी तो वहाँ पे जमा हो गया अवसादों का, जमा होते होते वहाँ पे हिमालय का निर्माण हो गया। तो उसी समय और फिर जब हिमालय जब निर्माण हो गया तो हिमालय में से मतलब कि बड़े बड़े पत्थर के बोल्डर्स जब गिरते थे तो उनसे ही मैदान का निर्माण हुआ। और जब गंगा वहां से हिमालय से निकली तो उन्होंने लाया और उससे मतलब कि ये गंगा के मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, ये रहा आपका। ठीक है, आपको दूसरा उत्तर भारत का उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। अब दूसरा क्या है कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हमारा टॉपिक है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, तो इसमें 40 क्वेश्चन हैं, तो हम एक बार पढ़ लेते हैं इसको, कि भारत की उत्तरी सीमा को विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से नवीन पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिमी पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई तो 240 किलोमीटर चौड़ा है। अर्धवृत्त है, देखिए ये में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण किया हुआ है। ठीक है, इसको याद करेंगे। उसके बाद क्या है, कश्मीर, इसके चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर की है। मतलब कि देखिए हिमालय क्या है, हिमालय से आता है ना तो इस तरफ ज्यादा चौड़ा है, हैं? और जब पूर्व की तरफ जाएगा तो ये ज्यादा पतला हो जाएगा, लेकिन पूर्व की तरफ ऊंचा है और पश्चिम की तरफ थोड़ा कम ऊंचा है। ठीक है, तो इसको याद रखें। जैसे हिमालय पश्चिम से ऊपर, देखिए क्या होता है कि हिमालय, सीधी बात आप जानिए कि हिमालय पश्चिम से पूर्व, जब हिमालय को पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो उसकी चौड़ाई घटती जाएगी लेकिन ऊंचाई बढ़ती जाएगी। ठीक है, ज्यादा चोटियां ऊंची इधर ही है, मतलब पूर्व की तरफ है। तो यही लिखा हुआ है इसमें कि कश्मीर में 400 मीटर चौड़ा और अरुणाचल प्रदेश 150 मीटर है। बाकी का तो जानते हैं कहाँ का विस्तार है, किन किन राज्यों में है। 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्र इसमें पाए जाते हैं। तो 4 समानांतर क्या है, तो ट्रांस हिमालय तिब्बत क्षेत्र में, बृहद हिमालय, महान हिमालय जिसे कहा जाता है, लघु हिमालय, मध्य हिमालय जिसे कहा जाता है, बाह्य उप हिमालय, शिवालिक जिसे कहा जाता है। उपयुक्त हिमालय का उपयुक्त अंधर्ध विभाजन उत्तर से दक्षिण क्रम में किया गया है। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्तर क्रिस्टेशियन ट्रांसियन काल तक हुआ है। इस प्रकार के हिमालय का सबसे प्राचीन श्रेणी है ट्रांस हिमालय। खाली इसको याद करना आपको कि इस प्रकार हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी क्या है, ट्रांस हिमालय है। ठीक है, यह इस प्रकार एक हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है ट्रांस हिमालय। हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल में हो। तो किस काल में हुआ, पूछ सकता है कि हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुआ, तो यह हुआ टर्शियरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है, जिसमें बृहद हिमालय का या महान हिमालय की दूसरी प्राचीन श्रेणी है। इसका निर्माण अब पूछ सकता है ना, बृहद हिमालय का निर्माण कब हुआ, तो ओलिगोसिन युग में हुआ। बृहद हिमालय का निर्माण ओलिगोसिन युग में हुआ है। अब इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। उसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ है जो मध्य मायोसीन युग में हुआ तथा शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी का निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइटेड है जो इंपॉर्टेंट है, उसको आप एक बार और ध्यान से पढ़ लेंगे, हम तो एक्सप्लेन कर ही रहे हैं। ठीक है, हिमालय के उत्तर में स्थित, हिमालय के उत्तर भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित हिमालय को हिमालय कहते हैं। ठीक है, हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई वाले सर्वाधिक शिखर पाए हैं। देखिए जो महान हिमालय है ना, उसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई के सर्वाधिक शिखर पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं हिमालय का डायग्राम बना हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन आपको अगर इसका हिमालय के बारे में देखना हो, अगर आपको हिमालय को पढ़ना हो, तो हमारे इसी चैनल पे जो सक्सेस तक चैनल है, इसी में एक प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है जिसमें हमने लगभग 15 वीडियो डाले हुए, अभी उस ज्योग्राफी पढ़ाए थे, अभी 6 महीना 8 महीना पहले पढ़ाए थे, तो उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसमें हमने हिमालय को पढ़ाया है, बायो डायग्राम पढ़ाया है, उसको देखेंगे एक बार तो आपको और अच्छा लगेगा। तो सभी लोग से अनुरोध है कि उस प्लेलिस्ट को देखें और जाके देखें। ठीक है, और ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब महान ये सब तो आपको पता ही है, अभी क्वेश्चन के थ्रू ये सब आएगा अभी। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं यहाँ से
पहले हम बोले कि इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम ज़्यादा सीधे क्वेश्चन पहुंचेंगे। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये सिडनी बुर्राड ने 4 भागों में बांटा है, तो ये सब भी क्वेश्चन के थ्रू अभी आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के थ्रू उसको एक्सप्लेन करेंगे अभी हम, ठीक है, बाय क्वेश्चन उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, आपको देखते हैं पहले। हिमालय का अनुदैर्ध्य उत्क्रम, तो ये तो पता है कि मेन, ये तो अभी आएगा क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं, सही है। हिमालय से निकल सतत वाहिनी मतलब हमेशा बहती रहती हैं। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। हाँ, तो ये भी सही है, लेकिन अब इसमें क्या आंसर क्या देना है, देखिए यहाँ पे आंसर ये देना है, इसमें दोनों ऑप्शन तो सही है, ऑप्शन तो दोनों सही है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है नहीं। दूसरा इसमें सही होगा कि आर और ए सही है, ए और आर सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता, दोनों का रिलेशन कुछ नहीं है, मतलब दोनों सही तो है लेकिन आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर आंसर इसका आंसर होगा, अच्छा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत हैं, इसका प्रमुख कारण इन नदियों का उद्गम स्वरूप हिमालय से स्थित होना है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकतर भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, अतः कथन कारण सत्य है, ये तो आपको बता ही दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्न वक्तव्यों का विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, तो देखिए अभी बताया था कि है। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानिया है, ये भी सही है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, उसमें व्याख्या नहीं करता था, लेकिन इसमें ए और आर दोनों सही है, आर ए की पुष्टि करता है, व्याख्या करता है, तो इसका बी ऑप्शन इसका भी सही होगा, क्योंकि इसमें आर ए की व्याख्या करता है और उसमें नहीं करता था। देखिए इसमें बताया हुआ है कि हिमालय की नदियां सतत हैं, क्यों सतत हैं, कि उनका उद्गम हिमानियों से होता है, इसलिए सतत है, तो इसका बी नंबर आंसर होगा, ठीक है, दूसरे नंबर क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पहुंचते हैं। 40 क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है, तो कौन सी प्राचीनतम श्रेणी है हिमालय की? हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो बृहद हिमालय, जिसे महान हिमालय भी कहा जाता है। इसमें आया हुआ IS 1994 में आया, तो आपको पता है कि इसमें लिखा हुआ हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी ओलिगोसिन युग की, प्राचीनतम श्रेणी ओलिगोसिन युग, इसके पश्चात लघु हिमालय, मध्य मायोसीन युग तथा शिवालिक सबसे नवीनतम प्लायोसीन युग में हुआ है। बृहद, लघु तथा शिवालिक हिमालय श्रेणियों का उत्थान टर्सरी काल में हुआ है। किस काल में हुआ है? पूछ सकता है कि तीनों हिमालय निर्माण किस काल में हुआ, तो टर्सरी काल में हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सेकंड रुकिए, ऑप्शन नहीं दिख रहा ना, इसको हम बीच में कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या पड़ता? तो ये पूछ रहा है कि अगर हिमालय श्रेणी ना होती तो भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला क्या है, देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता, सही है, क्योंकि अब उधर से रसिया से साइबेरिया की हवाएं आती। सिंध जो हिमालय रोक लेता है, सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता, सही है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है, तो ये भी सही है। मानसून का प्रतिरूप, तो सीधे मानसून जो आती तो वो हिमालय से, देखिए जिससे यहाँ पे हिमालय था, ये हिमालय है, अब यहाँ से हवाएं आती है, मानसून यहाँ से आती है, बंगाल की खाड़ी से होते हुए यहाँ से इंटर करती है। तो अगर ये हिमालय ना होता तो यहाँ से निकल जाती सर से, हिमालय होता तो यहाँ से टकरा के इधर झमाझम बारिश करा देती है, ये कारण है, ठीक है। तो ये तीनों सही है, तो इसमें क्या आंसर होगा? 1 2 3 सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में आप दिखा हुआ है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत का अधिकांश भाग साइबेरिया से आने वाले शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्थित जलोढ़ मृदा से वंचित होता तथा मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा कारण बनता है। साथ ही हिमालय क्षेत्र से प्रभावित होने वाली सिंधु गंगा तथा उनकी सहायक नदियां अपर्दन एवं निक्षेप के द्वारा जलोढ़ मैदान का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है, आपको एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से, डी नंबर आंसर क्वेश्चन है। तो ये IS का क्वेश्चन था। अब देखिए यूपीपीसी का क्वेश्चन है, 2007 यूपीपीसी का क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में
उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसको? तो भांवर कहा जाता है। जैसे देखिए ये क्या है? ग्रेट हिमालय है। ये क्या है? मध्य हिमालय है। ये क्या है? शिवालिक है। अब इससे सटा हुआ जो इसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं भांवर। भांवर क्षेत्र होते हैं, भांवर। ये रहा भांवर, ठीक है। ये भांवर क्षेत्र होता है जिसमें मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं। यहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, मतलब कि नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, और यहाँ पे फलों का उत्पादन ज़्यादा होता है, ठीक है। इसको भांवर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कौन सा ऑप्शन सही है? फिर से हम लगा दे रहे हैं, भांवर इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी आंसर सही है, ठीक है। तो यहाँ पे उप हिमालय, देखिए वही एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन में लिखा, पढ़ देते हैं हम एक बार कि उप हिमालय क्षेत्र के गिरिपद क्षेत्र में पश्चिम सिंधु से पूर्व से तीस्ता के बीच में फैले समतल मैदान को भांवर कहा जाता है। यह सामान्यतः 8 से 16 किलोमीटर चौड़े हिमालयी नदियों द्वारा अचानक ढाल भंग होने के कारण शिवालिक के गिरिपद क्षेत्र में की गई कंकड़ और बजरी के जमाव से निर्मित मेखला है। तो अभी आपको बताया ना कि वहाँ पे बजरी होती है, कंकड़ होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देते हैं। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है, तो कौन सा हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश? हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश कौन सा है? बी, शिवालिक है। पर्वतपदीय प्रदेश मतलब कि जो सबसे नीचे हिमालय में, तो ये रहा आपका ट्रांस हिमालय या महान हिमालय, ये रहा मध्य हिमालय, ये आपका रहा शिवालिक। यही है आपका पर्वतपदीय प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको बताया है थोड़ी देर पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? तो किसका हिस्सा है शिवालिक पहाड़ियां? हिमालय का हिस्सा है, ठीक है। अभी बताया है कि 3 प्रकार की होती हैं। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, अभी बताया था कि इसको याद करने ये आज चांस है। ये क्या है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है किस काल में? इयोजोइक में, पैलियोजोइक में, सेनोजोइक में, मेसोजोइक में। किसमें हुआ शिवालिक का निर्माण? तो सेनोजोइक में हुआ, ठीक है। डी नंबर आंसर सही होगा इसका। यहाँ पे शिवालिक का बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग इतना साल पूर्व प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक में हुआ था। इसको प्लायोसीन भी कहते हैं, प्लायोसीन अर्थात सेनोजोइक भी कहते हैं, ठीक है। चलिए शिवालिक श्रेणी, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आंसर। इस शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है, तो यहाँ पे कोई भी सही नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है। उत्तराखंड पीसीएस 2010 में आया था, तो यहाँ पे असली आंसर जो है यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, तो इसको हम पढ़ देते हैं एक बार। क्या है? उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, जिसका औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य में है। हालांकि शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई में प्रादेशिक विभिन्नता भी पाई जाती है, ठीक है। 900 से 1100 मीटर, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया था क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए ROR 2016 क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 क्या आया हुआ है? कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में पाया जाता है? किन? तो काली और तीस्ता, सतलुज और काली के बीच में पाया जाता है, ठीक है। सतलुज और काली के बीच में पाया जाता है, ठीक है। सतलुज और काली के बीच में पाया जाता है, ठीक है। अभी आपको हम एक्सप्लेन करते हैं इसका। एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए क्या बात है कि जैसे देखिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर देते हैं। एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा देखा है ना। जैसे देखिए क्या है, सिडनी बुर्राड़ ने किया था। जैसे देखिए यहाँ से सिंधु आती है, ये सिंधु गई, यहाँ से सतलुज आई, यहाँ से काली आई नेपाल बॉर्डर से, यहाँ तीस्ता आई, ये दियांग आई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। हम एक बार अच्छी राइटिंग नहीं है तो इसको हम ऐसे ही खाली डिनोट कर दे रहे हैं KP। ये क्या हो गया? कुमायूं हिमालय। ये क्या हो गया? नेपाल हिमालय। ये क्या हो गया? असम हिमालय, ठीक है। अब सबसे ज्यादा विस्तार किसका है? नेपाल हिमालय का, लेकिन टूटी फूटी जोड़ियां हैं, तो सबसे ज्यादा लंबा कौन सा है? कश्मीर हिमालय। वैसे तो बड़ा आपको दिखेगा नेपाल हिमालय, लेकिन नेपाल हिमालय बीच बीच में टूटी हुई है, जिसके चूड़िया मुड़िया की पहाड़ियां भी कहते हैं, ठीक है, बीच में छूटी हुई है, ठीक है। और कश्मीर हिमालय सबसे लंबा है, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है? कुमायूं हिमालय है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है, सिडनी बुर्राड़ ने किया था, ठीक है। अब ये नदियां तो आपको बता ही दिया कि किसके नदियों के बीच में है, ठीक है। अब वही एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं।
ठीक है, आपको हम बता दिए हैं, वही है। अब क्या, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है किसका? मध्य भूमि स्थिति का, अंतः पर्वतीय स्थिति का, गिरिपथ की स्थिति का, अनुसमुद्री स्थिति का। किसका भाग है? सी, गिरिपथ की स्थिति का। मतलब भावर तो एकदम गिरिपथ में है ना, शिवालिक के एकदम नीचे ही पाया जाता है। ठीक है, तो यही होगा। यहाँ पर भावर मैदान शिवालिक के गिरिपथ क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु पूर्व से तीस्ता के बीच में फैला हुआ 8 से 16 मीटर चौड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें कंकड़ और बजरी जमा होते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे: गहरे खड्ड, जू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। तो 12 में से क्या 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 मिलेगा आपको हिमालय का जब घूमने जाएंगे? तो सभी मिलेंगे आपको। ठीक है, सभी आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको चारों चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है कि उपयुक्त हिमालय का करते हुए गड्ढे खड्डे, जू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, यो भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता जैसे सब चीज पाए जाते हैं। हाँ, ये सब पाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें श्रेणियों के बारे में पूछा हुआ है, डायग्राम देंगे। क्वेश्चन आधा इधर है तो इसका सी नंबर होगा आंसर, क्योंकि क्वेश्चन आधा इधर है उधर है तो अच्छे से हम कर नहीं पाएंगे। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत। ठीक है, ये 4 श्रेणियां हैं मध्य हिमालय के। ठीक है, और ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर इसके भाग हैं। क्या नाम है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर इसके भाग है, ट्रांस हिमालय के भाग है। ठीक है, और पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा और महाभारत ये किसकी श्रेणियां हैं? मतलब किसके पर्वत किसके भाग हैं? मध्य हिमालय के भाग हैं। इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। उत्तराखंड पीसी में क्वेश्चन पूछा गया, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। लघु हिमालय स्थित है किसमें? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय के, शिवालिक को महान हिमालय के, ट्रांस हिमालय शिवालिक के, शिवालिक को बा हिमालय के। तो लघु हिमालय किसके किसके बीच में स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। ठीक है, क्योंकि ये पता है ना कि ये महान हिमालय, ये मध्य हिमालय, शिवालिक, यहाँ पे ट्रांस हिमालय होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया हुआ है इसका क्रम कि पहले ट्रांस हिमालय आता है, फिर महान हिमालय आता है, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिणी से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ठीक है, पश्चिम भाग में तो पहले क्या आता है? महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। तो पहला ही वाला ऑप्शन सही है इसका। पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से, अरे भाई साहब देखिए ये क्वेश्चन सही गलत हो गया। यहाँ दक्षिण से उत्तर पूछा हुआ है, हमने मिला दिया उत्तर से दक्षिण। तो दक्षिण से उत्तर क्या होगा? पहले क्या आएगा? शिवालिक आएगा, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय। ठीक है, तो क्वेश्चन में बी होगा। इसको इसलिए ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे नवीनतम श्रेणी है? तो कौन सा नवीनतम श्रेणी है? शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी है। ठीक है, भारत में सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो कि नवीन बड़ित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अधोलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए: जास्कर पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। तो इसमें से कौन सा अलग है आपको बताना। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में लगाइए। ठीक है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में लगाना है, इसको दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है। तो जो हम लगाते हैं आपको, अब देखिए सबसे दक्षिण में कौन सा है? अब यहाँ पे देखिए सबसे दक्षिण में कौन सा है? सबसे उत्तर में तो काराकोरम रहेगा। ठीक है, तो सबसे दक्षिण में कौन कौन सा है? सबसे दक्षिण में 2, तो पहले 2 नंबर वाला आएगा। सबसे दक्षिण में 2 नंबर वाला आएगा। उसके बाद क्या आएगा?
1 वाला आएगा, उसके बाद क्या आएगा, लद्दाख आएगी, 3 नंबर वाला आएगा, और सबसे बाद में क्या आएगा, 4 नंबर आएगा। तो 21-34 आएगा, 21-34। अब आपने ऑप्शन में हम देखते हैं कि 21-34 कहाँ पे है। 1 सेकंड रुकेंगे। तो अपने ऑप्शन में देखेंगे 21-34 कहाँ है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में कि 21-34 किधर पे है, कहाँ पे मिलेगा। तो ये रहा आपका 21-34, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन लिखा है कि सबसे उत्तर से दक्षिण की क्रमशः धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम श्रेणी आती है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, आरटीएस का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा सा इधर कर देते हैं कि इससे छिपे ना। क्या है कि निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर से ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी बताइए। उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी बताइए। तो इसमें बताना है कि आपके दक्षिण से उत्तर कौन जाएगा। तो एक बार पहले फिर पंजाब एकदम दक्षिण में पड़ता है, फिर जास्कर, फिर लद्दाख और सबसे उत्तर में काराकोरम पड़ता है। तो बी नंबर क्वेश्चन आंसर सही होगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में दिया होगा। सबसे पहले क्या पड़ता है, देखिए सबसे पहले क्या पड़ता है, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद क्या आता है दक्षा जास्कर, फिर उसके बाद क्या आता है पीर पंजाल, पीर पंजाल के बाद धौलाधर, धौलाधर के बाद नागटिब्बा, नागटिब्बा के बाद महाभारत श्रेणी पड़ती है जो कि नेपाल में होती है। नागटिब्बा आपका उत्तराखंड में है, धौलाधर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में है, और आपका काराकोरम श्रेणी इसमें पीर पंजाल श्रेणी पूर्णतः जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। पूर्व से पश्चिम की ओर जाना। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर, तो सबसे पूर्व में क्या है, कंचनजंगा आपको मिलेगा। अब देखिए एवरेस्ट तो है नहीं, एवरेस्ट से पूर्व में कंचनजंगा है, तो एवरेस्ट वाला ऑप्शन आप काट देंगे। ठीक है, क्योंकि कंचनजंगा तो आपको पता है कि नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर में। अब ये भी पता है कि एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा के बगल में ही एवरेस्ट है, तो एवरेस्ट आ जाएगा। उसके बाद धौलाधर, तो धौलागिरी तो आपको पता है कि वहाँ पे है, उत्तराखंड में है, तो बी वाला ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वतों श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है। सबसे नवीनतम कौन सी है, अजंता श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, पटकोई श्रेणी। तो कौन सबसे नवीनतम कौन सी है, तो पटकोई श्रेणी है। जैसे आपको पता होगा कि पटकोई श्रेणी जो है ये यहाँ पे जाए अरुणाचल प्रदेश इधर आएगा, अरुणाचल प्रदेश का भाग इधर आएगा, अरुणाचल प्रदेश, तो यहीं पे ही आपकी पटकोई श्रेणी है। पटकोई श्रेणी जो है वो हिमालय के भाग है, तो आपको पता होगा कि जो हिमालय का भाग होगा वो तो नवीनतम होगा ही। और कैमूर पर्वत, अजंता पर्वत, ये सब पालकोंडा पर्वत, ये सब दक्षिण भारत की श्रेणियाँ, मतलब कि ये मध्य भारत के पर्वत हैं, तो ये होंगे, तो पटकोई श्रेणी ही होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आने का चांस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये वाली श्रेणी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरटीएस में पूछा हुआ है, और आरटीएस में क्वेश्चन अच्छा आता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखा लिखा हुआ है कि पटकोई श्रेणी हिमालय श्रेणियों की स्थिति है जिसका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है। शेष सभी दक्षिण और मध्य भारत की स्थिति है जो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। चूंकि प्रायद्वीपीय पठार भारत का सर्वाधिक प्राचीनतम भूखंड है, अतः उपयोग में सबसे नवीनतम श्रेणी पटकोई श्रेणी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कौन सा नहीं है, तो त्रिपुरा नहीं है। ठीक है, त्रिपुरा नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पे पटकाई पहाड़ियाँ, देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। मिजो पहाड़ियाँ त्रिपुरा से संलग्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। तो अभी बताया था कि अभी जम्मू कश्मीर पाई जाती है। ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में अवस्थित है। यह हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक विस्तारित है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, अटल टनल, देखिए करंट का क्वेश्चन है ये। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यूपी आरओआर 2016 में आया था अटल टनल के संबंध में। ठीक है, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन कर रहा है। तो ये पता है कि जब बॉर्डर पर रोड बनाती है बीआरओ ही बनाती है। यह मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ता है, सही है, पता है आपको। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में पाया जाता है, पता सही है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ये तो होगा ही होगा। तो आरओआर क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, 1 2 3 4 सही है। ठीक है,
थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब अटल टनल के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा सा कि 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन ने किया गया है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की बहुत सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल की उद्घाटन किया। मतलब 2002 में इसका नींव रखा गया था और 2022 में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 9.202 मीटर की। ठीक है, किलोमीटर की। आगे बढ़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, बीपीएससी 2020 में आया हुआ। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पंजाल, पश्चिमी पीर पंजाल तो उसमें है ना, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा होगा, भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित कश्मीर घाटी उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय तथा दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल के बीच में स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित है कांगड़ा और धौलाधर पर्वत श्रेणी के मध्य, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणी के मध्य, महाभारत और धौलाधर पर पीर पंजाल और महाभारत श्रेणी के मध्य। तो इसका आंसर होगा पीर पंजाल और हिमाद्री श्रेणी के मध्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, कश्मीर घाटी, लद्दाख पठार। तो लद्दाख का पठार अक्साई चीन का भाग है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। क्या एक्सप्लेनेशन क्या है? अक्साई चीन की अवस्थिति भारत, चीन, पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलित संधि स्थल पर है। इस भारतीय भूभाग पर वर्ष 1962 के युद्ध में चीन ने कब्जा कर लिया था। यह तब से यह भारत चीन के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। लद्दाख पठार अक्साई चीन क्षेत्र में ही स्थित है। ठीक है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है? तो 8,850। ठीक है, महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6,000 मीटर है, जबकि इसकी सबसे छोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 है। 8,000, जिसमें नेपाल और चीन में माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 घोषित किया है। ठीक है, हिमालय पर्यायवाची है, हिमाचल पर्यायवाची है, मध्य हिमालय का। हिमाचल पर्यायवाची किसका है? मध्य हिमालय का। ठीक है, हिमाचल उपयुक्त में से मध्य हिमालय का पर्यायवाची मध्य अथवा लघु हिमालय श्रेणी, महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला है। हाँ, तो ये तो है। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में है। हाँ, तो 2 राज्यों में है। नहीं, तो पश्चिमी घाट 5 राज्यों में नहीं है ना। पश्चिमी घाट, ठीक है, सॉरी, पश्चिमी घाट 5 राज्यों में नहीं है, 6 राज्यों में। तमिलनाडु भी शामिल होगा। पुलिकट झील पहला वाला भी गलत है, तो खाली तीसरा वाला सही रहेगा। ठीक है,
यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि भारत के प्रमुख हिमालयी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में इसके अंतर्गत आते हैं। अतः हिमालय के 5 से अधिक राज्यों में विस्तार है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला में फैला हुआ है। इसका विस्तार 6 राज्यों में। पुलिकट भारत का दूसरे बड़ा झील है। इसका विस्तार तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। सॉरी, उसके लिए गलती, क्षमा प्रार्थी हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो सबको पता है हिमालय की श्रेणी सबसे नवीनतम है। यहाँ लिखा हुआ हिमालय श्रेणी नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है तथा यह दिए गए विकल्पों में नवीनतम श्रेणी है। यही अरावली पर्वत श्रृंखला भारत में सर्वाधिक प्राचीन श्रेणी है। मान हिमालय को हिमाद्री श्रेणी भी कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। 2020 में आया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो कौन सी है? हिमाद्री को ही मान हिमालय कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक कथन ए है तथा दूसरा बी है। कथन ए, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो पहला सही है। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। सही है। तो दोनों सही है और दोनों आपस में व्याख्या भी करते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही, ये इसका सही है। अब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। तो इसमें एक्सप्लेनेशन में आप देख लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय में स्थित है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र 4 एवं 5 भूकंपीय क्षेत्र 4 और 5 में आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत के पूर्वोत्तर भारत, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड क्षेत्र शामिल है तथा भारत में इन्हीं क्षेत्रों में हिमालय का विस्तार है। अतः कथन ए सही है। हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्पन्न होते हैं, कई थ्रस्ट पाए जाते हैं। वो तो पता है। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर मेन फ्रंटल थ्रस्ट मिलता है। मेन फ्रंटल थ्रस्ट एवं मेन बाउंड्री फॉल्ट के मध्य उप हिमालय शिवालिक स्थित है। तो ये सब पता है कि ये सब जोन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे है मणिपुर पहाड़ियां से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। हिमनदी मैदान का, लोएस मैदान का, सरोवरी मैदान का, जलोढ़ मैदान का। ए है सरोवरी मैदान का। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेगा। पूर्व में किसी झील के अस्तित्व के कारण तलछट जमाव से निर्मित मैदान सरोवरीय मैदान कहलाता है। कश्मीर घाटी और इम्फाल बेसिन सबसे उत्तम उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मुख्य हिमालय की परतदार चट्टान जीवाश्महीन है। गलत है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। सही है। बाह्य हिमालय व शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। सही है। तो कौन सा सही है? 2 और 3 सही है। ठीक है, 2 3 किसमें है? क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब इसका एक्सप्लेनेशन दे लेते हैं। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानों में जीवाश्महीन नहीं है, अतः कथन एक गलत है। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतु जीवाश्म मिलते हैं। बाह्य हिमालय के शिवालिक हिमालय में स्थित बुर्ज होम एवं गुफकराल में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। देखिए बुर्ज होम कहाँ पे है? कश्मीर में मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। हिमालय के किस भाग को करेवा भू आकृति पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? पूर्वी हिमालय में, उत्तर पूर्वी हिमालय में, हिमाचल उत्तराखंड हिमालय में, कश्मीर हिमालय में। तो करेवा मिट्टी पाई जाती है कश्मीर हिमालय में। ठीक है, हिमालय के पश्चिमी कश्मीर हिमालय का भाग करेवा भू आकृति पाई जाती है। ये तलछट निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र जाफरान और केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में अवस्थित है? तिब्बत क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है,
यहाँ पे एक्सप्रेशन कैलाश पर्वत तिब्बत में क्षेत्र में अवस्थित है, ये हिंदू धर्म में पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। अब आज इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? कौन सी है? जोओऊ, लोहोसे, अन्नामलाई, सिरुमलाई। और कौन कौन सी हिमालय में है? तो जोओऊ है और लोहोसे है, और अन्नामलाई सिरुमलाई तो आपको पता है कि साउथ इंडिया की चोटियां हैं, ठीक है। तो पहला और दूसरा किसमें सही है? तो बी नंबर ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जोओऊ एवं लोहोसे हिमालय पर्वत की श्रेणी में अवस्थित पर्वत श्रृंखला, जबकि अन्नामलाई और सिरुमलाई दक्षिण भाग की श्रेणियां हैं। अब इसे कि आपको पता है कि अब ये पहला जो आपका दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर का नाम है आपका भौतिक विभाजन के अंतर्गत तो 10 टॉपिक्स हैं। 10 टॉपिक के अंतर्गत आपका आज 2 टॉपिक हो गया है, भारत के प्राकृतिक प्रदेश और उत्तर का पर्वतीय मैदान। अब हम अपने क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए वीडियो बना हुआ है, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाएंगे। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल सक्सेस तक को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।